अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है इनकैप्सुलेशन। सी शार्प में इनकैप्सुलेशन क्या होती है? अ, अगर आप देखो तो इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनकैप्सुलेशन इज वन ऑफ द की लैंग्वेज फीचर। किसका की फीचर है ये आपके पास? ऊप का। मैंने आपको बताया था ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर्स होते हैं, जिसमें से इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। अभी जो हम पिलर ऑफ ऊप पढ़ रहे हैं, वैसे तो हम, देखिए, पहला भी हो सकता था, लेकिन हम अभी तीसरा पढ़ रहे हैं क्योंकि हम दो पिछले पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास जो ऊप का जो पिलर चल रहा है वो तीसरा पिलर चल रहा है। याद रखिएगा, ऊप के पिलर्स का ये एक मेन और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पास, इनकैप्सुलेशन। अब इनकैप्सुलेशन होती क्या है? मैं इसकी एक डायग्राम भी खोल लूं, लगे हाथ साइड पे। और डाउनलोड हो गई? ठीक है सर। जी जी सर, अभी आपको खिलाएंगे सर। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ मैकेनिज्म, एक ऐसा मैकेनिज्म है ऑफ हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स implementation of an object from other object and outside the world। सर, मैंने जिसे हाईलाइट की ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझना है हमें। तो आइए अपने लेक्चर से समझते हैं। इनकैप्सुलेशन का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, थोड़ा सा मुश्किल हो गया ये, सिंपल यू समझाता हूं कि अगर आपके पास एक क्लास बनी हुई है और उस क्लास के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें होती हैं, प्रॉपर्टीज और मेथड। बात समझ में आ गई? तो जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, देखो लिखा हुआ है, इनकैप्सुलेशन का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा या इंफॉर्मेशन होती है। अब आप क्लास का डेटा किसके थ्रू एक्सेस करते हो? ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो यानी ऑब्जेक्ट के पास आपकी क्या क्या होता है? आपकी तमाम प्रॉपर्टीज और क्लास का पूरा एक्सेस होता है। तो वह यहां पर बोल रहा है, इनकैप्सुलेशन का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा या इंफॉर्मेशन होती है, उसकी इंटरनल डिटेल्स को छुपाना, ताकि बाहर के दूसरे ऑब्जेक्ट या लोग उस इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली ना देख सकें या उसमें डायरेक्टली तब्दीलियां ना कर सके। इस कॉन्सेप्ट को इनकैप्सुलेशन कहते हैं। तुम्हें रियल लाइफ से समझाता हूं, तुम्हें समझ में आएगा। एग्जाम्पल, गाड़ी चलाने, देखो, अब जब आप डैशबोर्ड देखते हो अपनी गाड़ी में, तो अगर आप गौर से देखो तो आपको बाहरी कवर लगता है, लेकिन अंदर की जितनी भी चीजें वो आपसे हाइड कर दी जाती हैं, छुपा दी जाती हैं। फॉर सिक्योरिटी रीजंस नहीं, बहुत सारे रीजंस हैं कि आप उसे खराब ना कर दो या कोई तार खींच ना दो। अरे, आपको जानने की जरूरत ही नहीं कि अंदर क्या मौजूद है। यानी किसी भी चीज की इंटरनल डिटेल्स को छुपा देने का नाम है इनकैप्सुलेशन। एग्जाम्पल एसी है। अब के एसी चलाने से पहले मुझे अपने कमरे में ये जानना जरूरी है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। तो मैंने इसको प्रोटेक्ट किया किसके थ्रू? भाई, अल्लाह ने भी इंसान को प्रोटेक्ट किया है। अगर आप जिस्म को खोलो सर, आपके अंदर इतनी इंटरनल डिटेल्स मौजूद है कि आप सोच नहीं सकते। इन तमाम चीजों को प्रोटेक्ट कर रही है आपकी बॉडी। यानी आप जिसे खाल या जिल्द या जो भी आप बोलना चाहें, स्किन, जो भी आप बोलना चाहें, वो सर आपकी इस चीज को प्रोटेक्ट कर रही है। तो यानी सिंपल अल्फाज में यूं कह सकते हैं कि किसी भी चीज की इंटरनल इंप्लीमेंटेशन को हाइड कर देने का नाम क्या है? इनकैप्सुलेशन। अब जब छुपा रहे हैं तो यानी सिंपल सी बात है, कोई ना कोई सिक्योरिटी रीजन से तभी छुपा रहे हैं। यानी इसका मतलब ये एक ऐसा पिलर ऑफ होप है जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। बात समझ में आई? तो डायग्राम देखिए और अच्छी समझ में आएगा सर। कहाँ गई डायग्राम? ये रही। मान लीजिए, अब कोई ये कह ही नहीं सकता यहाँ पर बैठा हुआ कराची वाला बंदा कि हमने कभी लाइफ में कैप्सूल खाया ही नहीं। यहाँ सब बीमार होते हैं, तो ये कोई कह ही नहीं सकता हमने कभी जिंदगी में कैप्सूल खाया ही नहीं। अब देखो इधर समझो, मान लो ये एक क्लास है। बात समझ में आ गई? तुमने इसको रैप कर रखा है। इसमें क्या क्या रैप हुआ हुआ है? तुम्हारे वेरिएबल्स और मेथड। मान लो, समझ लो उसमें तुम्हारी मेडिसिन है। यार, वो तुम्हें अलग से भी तो वो मेडिसिन दे सकते थे, क्यों उन्होंने रैप किया?
वो चाहते थे कि तुम उसको हाथ ना लगाओ, ताकि उसमें कोई ऐसा बैक्टीरियल इंफेक्शन ना घुस जाए जो कि तुम्हारी बॉडी में तुम्हारे साथ इनहेल हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो मान लो आपकी तमाम चीजों को हाइड करता है एक रैपर, यानी समझ लो एक बीच में एक लेयर ऐड हो गई है। एग्जाम्पल, तुम्हारे वेरिएबल और मेथड खुले पड़े हुए थे, अब तुमने एक लेयर डाल दी, एक दीवार खड़ी कर दी। देखो हैक तो वो तब भी हो जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो हैक नहीं हो सकती या दीवार तोड़ नहीं जा सकती, दीवार बिल्कुल टूटी जा सकती है, लेकिन कुछ टाइम तक तुम प्रोटेक्ट तो रहोगे फिलहाल, जब तक वो तोड़ के अंदर नहीं घुस जाता। बात समझ में आ रही? तो इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। आई होप ये डायग्राम तुम्हें बहुत अच्छे से समझा रही होगी कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इंटरनल इंप्लीमेंटेशन को हाइड कर देने का नाम ही इनकैप्सुलेशन। जी समझ में, सर कितनों को समझ में आया कि इनकैप्सुलेशन क्या है? अब मैं अपनी डेफिनेशन पे आ रहा हूं वापस। सिंपल अल्फाज में, आप अपने ऑब्जेक्ट के अंदर की डिटेल्स जैसे वेरिएबल्स या फंक्शंस को उसी वक्त आप किसी और के लिए रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जब आप उसको एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट से डिनोट करते हैं। देखिए एग्जांपल मैं तुम्हें समझाता हूं, तुम्हें शायद अभी मुश्किल लगे। समझो, लास्ट क्लास में हमने ये काम किया था सर, याद होगा आपको? ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर मेरे पास मान लो ये एक प्रॉपर्टी है और ये उसका एक मेथड है। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब सिंपल इसमें लिखा हुआ है कार मॉडल, एक मैसेज लिखा हुआ है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर है। अब गौर से देखना दोस्तों, मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, चूंकि ये तमाम पब्लिक है, तो इसीलिए मैं इन तमाम प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पा रहा हूं। ये देखो, कार डॉट डिस्प्ले को भी, कार डॉट मॉडल को भी, ये देखो मेरे पास तमाम प्रॉपर्टीज एक्सेसिबल हैं, ये देख लो आप। देख रहे हैं आप? सर मैं तमाम प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं? हाँ या ना? चलो, अब तुमने उसमें एक सेंटेंस पढ़ा था, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट या कोई और लोग उसकी इंफॉर्मेशन को भी एक्सेस नहीं कर सकते। मैं तुम्हें एक्सेस करके दिखाता हूँ, ये देखो। मान लो मैंने एक और क्लास बना दी, क्या बना दी, क्लास एबीसी के नाम से, एक्सटेंड कर दिया, इनहेरिटेंस तो जानते ही होगे सर, कार से एक्सटेंड कर दिया। अब अगर मैं इधर कार का भी, अब मैं एबीसी का ऑब्जेक्ट बना दूं, किसका बना दूं, तब भी मैं ये तमाम चीजें एक्सेस कर सकता हूं। हाँ देखो एक्सेस हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि मेरी इंटरनल इंप्लीमेंटेशन इतनी खुली है कि हर कोई ऑब्जेक्ट मेरी क्लास को इनहेरिट करने के साथ ही तमाम चीजों को एक्सेस कर सकता है। सर सिक्योरिटी रीजन तो ब्रेक हो गए ना आपके यहाँ। मैंने अभी इनकैप्सुलेशन लगाई नहीं है, मैं जस्ट आपको अभी जो हमने पढ़ा वो बता रहा हूँ कि हमने किसी क्लास को किसी क्लास से इनहेरिट किया, उसकी हेल्प से मैं तमाम प्रॉपर्टीज और मेथड एक्सेस कर पा रहा हूँ। यानी मेरी यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है बिल्कुल 100% सही लिखी हुई है कि इनकैप्सुलेशन का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो अंदर अंदर जो डेटा या इंफॉर्मेशन होती है, उसकी इंटरनल डिटेल्स को छुपाना, ताकि बाहर के दूसरे ऑब्जेक्ट या लोग उस इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली ना देख सके या ना उसमें तब्दीलियां कर सके। इस कॉन्सेप्ट को इनकैप्सुलेशन कहते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जब तक मैंने इनकैप्सुलेशन अप्लाई नहीं करी, तो मेरी बाहर की जितनी क्लासेस हैं या मेरी खुद की क्लास है, वो तमाम इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर पा रही है। तो अब मैं चाहता हूं कि दुनिया के लिए, यानी बाकी लोगों के लिए, मेरी क्लास के लिए तो ठीक है, लेकिन बाहर के लोग उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके, ये प्राइवेट है, सिक्योर रीजन है भाई। तो यानी इसका मतलब ये है कि आपकी इनकैप्सुलेशन अचीव होती है एक एक्सेस मॉडिफायर जिसका नाम है प्राइवेट। यानी अगर आपने इनकैप्सुलेशन को अचीव करना है तो आपने प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का लाजमी इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके बगैर आप इनकैप्सुलेशन को अचीव नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? अब एग्जांपल, मैंने इस क्लास की मेंबर को क्या बना दिया, प्राइवेट। अभी मैं मेथड को पब्लिक ही रख रहा हूं, कर ले कोई इसको एक्सेस, दूसरी क्लास इनहेरिट होने के बाद भी एक्सेस नहीं कर पा रही, क्योंकि प्राइवेट का स्कोप क्या होता है, सिर्फ उसकी खुद की क्लास उसको एक्सेस कर सकती है, कोई और क्लास चाहे वो इनहेरिट क्यों ना हो वो भी उसको एक्सेस नहीं कर सकती। लेकिन प्रॉब्लम है सर, मैं इसको हाइड तो करना चाहता हूं, ये तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन मैं इस वेरिएबल में वैल्यू भी तो डलवाना चाहता हूं। भाई कोई और क्लास इसमें डेटा तो डाल सकती है, इसमें नहीं डाल सकती। तुम नहीं समझे सर? मेरे घर में बाहर वाले लोग नहीं आ सकते, लेकिन मैं खुद तो लेकर आ सकता हूँ। मेरी बात समझ में आ रही? मेरा घर वैसे प्राइवेट है, कोई और ऐसे नहीं घुस सकता, लेकिन मैं खुद तो ला सकता हूँ। यानी इसका मतलब है मैं अपनी क्लास में मैंने मेंबर्स को हाइड कर दिए, देखो मेरी प्रॉपर्टी हाइड हो गई, अब कोई और उसको एक्सेस नहीं कर सकता, सिवाय किसके? सिवाय किसके?
खुद की क्लास के। अब अगर मैं यहां पर मॉडल किसका बना दूं, कार का, तो आप देखेंगे सर मैं एक्सेस कर पा रहा हूं, मैं एक्सेस कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा, मैं एक्सेस ही नहीं कर पा रहा, देख रहे हैं आप। अच्छा ऐसा क्यों, ये देखो। अब मैं कोड को उठाया, कट किया, यहां लाके पेस्ट कर दिया, अब क्या हुआ, शाबाश कोशिश करो। यानी इसका मतलब ये कि अगर आप प्राइवेट मेंबर को किसी और क्लास के मेन मेथड से भी कॉल करोगे तब भी वो एक्सेसिबल नहीं है। सिर्फ अपनी ही क्लास में मेन मेथड बना के एक्सेसिबल है, इसके अलावा किसी और क्लास में मेन मेथड के अंदर भी है वो एक्सेसिबल नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आई। मैंने अगर अपनी क्लास में मेन के मेथड के अंदर ये सेम चीज लिखी तो एक्सेस कर रहा है, लेकिन अगर मैं एबीसी क्लास के अंदर लिख रहा हूं, एबीसी क्लास के लिए वो मेंबर क्या है, प्राइवेट, तो मैं उसकी क्लास में रहते हुए मेन मेथड के अंदर भी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, जबकि ऑब्जेक्ट खुद क्लास का क्यों ना हो। यानी इसका मतलब ये कि क्लास इटसेल्फ कॉल कर सकती है लेकिन कोई और उसको कॉल नहीं कर सकता। खुद क्लास कार भी अगर किसी और की क्लास में ऑब्जेक्ट बनाकर यूज की जा रही है तब भी वो एक्सेसिबल नहीं है। तो क्या मतलब सर, इसका तो बड़ा फिर मसला हो गया। अगर हमने प्राइवेट मेंबर बना दिया और हमने इस मॉडल में कुछ डलवाया तो मॉडल तो डलवा ही नहीं सकते ना सर फिर। तो यहां पर सी शार्प आपकी हेल्प करता है, कहता है तो तुम इसको डायरेक्ट एक्सेस मत दो ना, किसी और तरीके से दे दो। नहीं समझे, नहीं समझे तुम भाई, प्राइवेट को तुम एक्सेस करवा नहीं सकते, पब्लिक को तो करवा सकते हो। तो भाई किसी और को बोलो वो जाके ले आएगा और तुम्हें लाके दे देगा। नहीं समझे, तो यहां पर मैंने फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखो, अब हम इनकैप्सुलेशन के प्रॉपर्टी हमने बना दी, प्राइवेट बना दी, अब हमने हमने इस प्रॉपर्टी का एक्सेस देना ताकि इसमें डेटा जा सके, लेकिन हम इस वेरिएबल का एक्सेस नहीं दे सकते। यानी हमें मॉडल वेरिएबल को छुपाना है कि दुनिया में किसी को मॉडल के नाम से ना पता चले कि मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है। तो मैंने एक और वेरिएबल बना दिया, लेकिन वो क्योंकि वो एक्सेसिबल होगा तो इसलिए वो पब्लिक होना चाहिए। तो मैंने पब्लिक, जो डेटा टाइप इसकी वो डेटा टाइप इसकी भी होनी चाहिए, स्ट्रिंग बना लिया। उसके बाद तुम जो चाहे वेरिएबल का नाम दे दो। मैंने नाम दे दिया कार मॉडल, क्या नाम दे दिया, डन सर। ये कहलाती है प्रॉपर्टी। अब बनेगी इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज, दो होती है प्रॉपर्टीज, एक होती है गेटर एक होती है सेटर। सेटर क्या करती है, वैल्यू को सेट करवाने के लिए, और गेटर वैल्यू को दिखाने के लिए। अब सेट करके दिखाता हूं, अब समझा लोगे तुम, समझाऊं सर। देखो, अब सेटर बना दिया, ये सेटर भी हो गया, ये आ गया गेटर। दो प्रॉपर्टीज है, एक क्या करेगी, एक क्या करेगी सर, एक वैल्यू गेट करेगी और एक वैल्यू को सेट करेगी। कोई मुश्किल बात तो नहीं लिखी मैंने, ठीक है। अब सेट कैसे करेगी, अब देखो, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक प्रॉपर्टी है, किसके नाम से, वैल्यू के नाम से। सेट का काम क्या होगा, किसी ना किसी चीज में कुछ सेट डालना है, वैल्यू असाइन करना। गेट का काम क्या होगा, वैल्यू को ला कर देना। बात समझ में आ रही है। अब ये प्रॉपर्टी बना रहा हूं मैं, क्या बना रहा हूं, प्रॉपर्टीज। अब ये प्रॉपर्टी बनती कैसे, देखो, हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक प्रॉपर्टी होती है किसके नाम से, वैल्यू के नाम, एक पैरामीटर होता है वैल्यू के नाम से, किसके नाम से। अच्छा, जो कुछ तुम इस वेरिएबल में डालोगे ना, वेरिएबल का नाम क्या था, यानी इस प्रॉपर्टी में डालोगे, ऑटोमेटिक वो इस वैल्यू पैरामीटर में खुद ही आ जाएगा। नहीं समझे, अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में। अब जो कुछ वैल्यू में आ चुका है वो तुम किसमें डालना चाहते हो, अपने प्राइवेट वेरिएबल के अंदर। तुमने क्या बोला, किसमें डाल दो, मॉडल में डाल दो। उसके बाद अब गेट करनी है, तो यहां पर लिखो कि रिटर्न कर दो, रिटर्न क्या कर दो, रिटर्न क्या कर दो, वैल्यू किसमें पड़ी हुई थी, मॉडल के अंदर, रिटर्न क्या कर दो, मॉडल। अब समझो हुआ क्या। अब देखो, मैं मेन का मेथड बना रहा हूं, मैं बाहर बना के दिखाता हूं इस क्लास में। अब मैंने कार का ऑब्जेक्ट बना लिया दोस्तों, मैंने क्या बना लिया, कार का ऑब्जेक्ट बना लिया, बन गया ऑब्जेक्ट। हम इसको तो एक्सेस नहीं कर सकते, करके देखते हैं सर। कार डॉट मॉडल है, ऐसा कुछ आ रहा है, लेकिन हम पब्लिक को तो एक्सेस कर सकते हैं। कार मॉडल को एक्सेस किया फॉर एग्जांपल, कार मॉडल को एक्सेस किया मैंने, कार का मॉडल क्या डाल दिया, फॉर एग्जांपल 2025। अब सुनना हुआ क्या होगा, ये 2025 किसमें आके सेव हुआ होगा,
कार मॉडल में आया होगा। वैल्यू पैरामीटर ने क्या किया, जो कुछ इसमें आगे सेव हुआ है वो किसमें आ गया, और सेव आखिर में सेव किसमें कर दिया, यानी डेटा किसमें सेव हो गया। देखो आप किसी और के थ्रू चलेगा, किसकी अपनी वैल्यू को अंदर लेके, ठीक है। और जब आपको चाहिए होगी तो आप निकालोगे किससे, कार मॉडल से। तो वो ऑटोमेटिक कौन सा प्रॉपर्टी चलाएगा, गेट की। गेट क्या करेगा, जो कुछ इसमें मॉडल बड़ा होगा दिखा देगा। यानी आपने रास्ता बंद कर दिया, आपने असल असल वेरिएबल के नाम को छुपा दिया। अब लोग किसके थ्रू जा रहे हैं, कर लो कार मॉडल को हैक, असल नाम तो वो है भी नहीं जिसमें डेटा साइन हो रहा है। आपने बेसिकली अपनी इंटरनल डिटेल को हाइड कर दिया किसी, अब किस ऑब्जेक्ट से, इस ऑब्जेक्ट से, ताकि कोई भी इसको डायरेक्टली एक्सेसिबल ना कर सके। अब ये देखो, एबीसी की बना, तो एबीसी ने बनाया, क्या एबीसी का इसको एक्सेस कर सकता है उसको, इसको सॉरी, का मॉडल को नहीं कर सकता मॉडल को, प्राइवेट है ना सर, नहीं हो रहा सर। लेकिन कार मॉडल को तो एक्सेस कर सकता है, ये देखो। तो उसने कार मॉडल के थ्रू डेटा डाल दिया, लेकिन उसको ये नहीं पता चला कि मेरे असल वेरिएबल का नाम क्या था। लेकिन अब एक काम करते हैं, ये तो वेरिएबल वैल्यू सेट कर दी, ये वाला काम कौन कर रहा होगा इसमें से, इस प्रॉपर्टी में से वैल्यू डालने वाला काम कौन कर रहा होगा, और वैल्यू को उठाने वाला काम। आओ चेक करते हैं गेटर कैसे काम, CW कार डॉट मॉडल, कार मॉडल को प्रिंट कर दो। जैसे ही कार मॉडल को प्रिंट कर दो, कौन सा वाला कॉल हुआ होगा, गेट। आओ चेक करते हैं कि 2025 वाकई है इसमें या नहीं। तो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन अचीव कैसे होती है, एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू। एक्सेस मॉडिफायर में आप कौन सा एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं, प्राइवेट। इससे क्या होता है कि वो एक्सेसिबल किसी और क्लास के लिए नहीं होते। तो आप क्या बनाते हैं फिर, प्रॉपर्टी, बनाते। प्रॉपर्टी कैसे बनती है, एक्सेस मॉडिफायर के साथ पब्लिक, और साथ में आपकी वो डेटा टाइप जो कि आपने अपने वेरिएबल में वैल्यू को सेट करने के लिए यूज करने को, उसके बाद जो नाम आप रखना चाहो। फिर इसमें दो आते हैं आपके पास, क्या आते हैं, गेटर और सेटर। वो आपने बना दिए यहाँ पर। सेटर क्या करता है, वैल्यू को सेट करता है, और गेटर क्या करता है, वैल्यू को गेट करता है। एंड सिंपली इस तरीके से आप अपने इंटरनल इंप्लीमेंटेशन को हाइड कर सकते हो। इस कॉन्सेप्ट को आपके पास क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन। आओ यार थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल दिखा दी, आप अपने ऑब्जेक्ट के अंदर की डिटेल जैसे वेरिएबल या फंक्शन को प्राइवेट या हिडन रखते हो। बाहर के लोग सिर्फ वो चीजें यूज कर सकते हैं जो आपने उनके लिए एक्सेसिबल बनाई हैं, जैसे पब्लिक मेथड से। इससे डेटा सेफ रहता है और गलती से डेटा में कोई अनवांटेड तब्दीली नहीं हो पाती। अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट है तो आप उसके अंदर का बैलेंस को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करने दोगे। ऐसे ही सर, भाई मेरा अकाउंट है ना मीजान के अंदर, फिर भी मैं एक्सेस क्यों नहीं कर पाता हूँ विदाउट क्रेडेंशियल्स, सोचो। क्योंकि मैं भी एक्सेस तब तक नहीं कर सकता जब तक मैं क्रेडेंशियल प्रोवाइड ना करूं, यानी वो मेरे खुद के लिए भी प्राइवेट है, बात समझ में आ रही है। तो मैं भी तभी एक्सेस कर सकता हूं जब मैं उसकी क्रेडेंशियल्स डालूंगा। डायरेक्ट एक्सेस नहीं करने दोगे, बल्कि आप एक फंक्शन दोगे जैसे डिपॉजिट या विदड्रॉ, जिनके जरिए बैलेंस को कंट्रोल किया जा सकता है। अब कुछ की पॉइंट्स, डेटा को डायरेक्ट एक्सेस से प्रोटेक्ट करता है, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए मेथड प्रोवाइड करता है, इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड करता है, सिक्योरिटी और मेंटेनेबिलिटी बढ़ा देता है। इनकैप्सुलेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये डेटा को हाइड करता है, सेंसिटिव डेटा को हाइड कर लेता है। कंट्रोल, डेटा को वैलिड स्टेट में ही रखने के लिए कंट्रोल देता है। फ्लेक्सिबिलिटी और मेंटेनेंस, इंटरनल इंप्लीमेंटेशन को बदले बिना बाहर के कोड को इफेक्ट नहीं करने देता। मॉड्यूलरिटी, कोड मॉड्यूलर बनता जाए जिससे समझना और डिबग करना आसान हो जाए। इनकैप्सुलेशन को कैसे अचीव कर सकते हैं C# के अंदर। इनकैप्सुलेशन मेनली एक्सेस मॉडिफायर लाइक पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड इंटरनल से होती है। डेटा मेंबर्स को प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं ताकि वो बाहर से डायरेक्टली एक्सेस ना हो सके। पब्लिक गेटर सेटर मेथड्स या प्रॉपर्टीज बनाकर डेटा को एक्सेस और मॉडिफाई कर। सर मैंने यही तो पढ़ाया आपको। अब एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं सर। यहाँ पर एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे सर। आइए इस एग्जांपल का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पर्सन क्लास को ऐड कर लेता हूँ, ऐड क्लास पर्सन के नाम से, ताकि आपको कोई मसला ना रहे। ये पर्सन क्लास बन चुकी है सर। मैं इसमें आपके सामने चीजें रखूंगा, और आपको, मुझे पता है आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये देखिए सर, मेरे पास एक फील्ड है जो कि प्राइवेट है। तो अब हम इसको एक्सेसिबल कैसे बना सकते हैं, बाय यूजिंग मेथड प्रॉपर्टीज। तो हमने एक प्रॉपर्टी बनाई यहाँ पर गेटर और सेटर के नाम से। देखिए यहाँ पर सेट में हमने वैलिडेशन लगाई हुई है कि अगर स्ट्रिंग खाली है या एम्प्टी है। चेक करो वैल्यू में, वैल्यू चेक करो, वैल्यू किस टाइप की थी, स्ट्रिंग टाइप की।
चेक करो ये वैल्यू जो कि स्ट्रिंग है खाली तो नहीं है, खाली तो नहीं, अगर खाली नहीं है तो जो वैल्यू आई है वो किसमें डाल दो, नेम वेरिएबल में डाल दो, एल्स वरना क्या दिखा दो, यानी आप वैलिडेट भी कर सकते हो अपनी प्रॉपर्टी को साथ साथ यार। ठीक है। उसके बाद हमने एक और प्रॉपर्टी किस नाम से बनाई है, एज। एज को भी हम डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं देना चाहते तो हमने क्या बना दी, एक प्रॉपर्टी। इसमें भी हमने वैलिडेशन, अगर वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है और वैल्यू क्या है 120 से कम है तो आपकी वैल्यू जो है वो एज में डाल दो, अगर इससे ज्यादा कोई एज है तो क्या कह दो, सिंपल है सर। उसके बाद यहाँ पर हमने एक और क्लास बनाई सर, मैं दिखा दूं आपको। ये मेरी एक और क्लास है सर। अब इस कागज, सॉरी गलत हो गया, ये देखिए, ये बार बार कोड कॉपी क्यों हो रहा है। मैं तो सिंपल ये कॉपी कर रहा हूँ मेन की क्लास। पूरा ही कॉपी हो रहा है वो। ये कॉपी नहीं हो रहा भाई। ये लीजिए भाई। अब मैंने प्रोग्राम के नाम से एक और क्लास बनाई है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब वो कह रहा है पहले से ही क्लास बनी हुई है, तो प्रोग्राम्स के नाम से बना लो, कोई मसला नहीं है, किसी भी नाम से बना लो। अब मैंने इसके अंदर मेन का मेथड बनाया, मेन का मेथड किसका बनाया, मेन का मेथड बनाने के बाद ऑब्जेक्ट किसका बनाया, पर्सन का। यहाँ पर ये नेम क्या है, सर आप प्रॉपर्टी को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी देखिए नेम के नाम से ही थी, ये देख लीजिए, कैपिटल एन। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी बनाई, उसमें राहुल ऐड किया और उसमें 25 डाल दिया, ठीक है सर। और उसके बाद सेटर क्या करेगा, यहाँ पर नेम और एज को कॉल करवा दिया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इस वाली लाइन को अभी फिलहाल के लिए मिटा देते हैं, चला के देखिए सर आउटपुट क्या आता है, कंसोल डॉट रीड लाइन। चला के देखते हैं। अच्छा, इसमें मेन का मेथड बंद करना पड़ेगा। चला के देखते हैं सर, ये देखिए, डन है सर। अब इसमें वैलिडेशन भी चेक करा दूं, अगर मैं नाम खाली छोड़ दूं, ठीक है सर, तो क्या मैसेज क्या रहना चाहिए, देखा आपने सर। और अगर मैं एज में -20 डाल दूं तो क्या होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम अपने इनकैप्सुलेशन को अपने कॉन्सेप्ट में अप्लाई करते थे। सर ये आपके पास कोड है, अगर इस कोड में कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो मैं आपके सामने बैठा हूं सर, पूछ लीजिए। ये देखिए सर, इस नेम के नाम से इस प्रॉपर एक वेरिएबल बनाया, एक फील्ड बनाई, इस फील्ड को प्राइवेट कर दिया ताकि कोई और क्लास इसको एक्सेस ना कर सके। फिर हमने प्रॉपर्टी बनाई कौन सी, गेटर सेटर की, जिसके थ्रू हमने क्या किया, इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को सेट और गेट किया है। फिर हमने यहाँ पर वैलिडेशन भी लगाई, अगर आपका स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं है तो आप क्या कर देना, जो भी वैल्यू आई है वो किसमें डाल देना, नेम में, और वरना प्रिंट कर देना इनवैलिड नेम। सेम हमने एज की प्रॉपर्टी बनाई और एज की प्रॉपर्टी में हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दी। और हमने दूसरी एक क्लास बनाई जहां पर हमने मेन का मेथड कॉल किया, वहां पर हमने पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और हमने वहां से प्रॉपर्टीज को एक्सेस करके प्रिंट भी करवाया और उसमें वैल्यू भी सेट करी, और हमारा आउटपुट आपकी स्क्रीन पे आपको देखने को मिल गया। इसी को आपके पास इनकैप्सुलेशन कहते हैं। इनकैप्सुलेशन बेसिकली आप अगर गौर से देखो तो आपकी इंटरनल इंप्लीमेंटेशन को हाइड करने का नाम है, इसको इनकैप्सुलेशन कहा जाता है। कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है कि आपको समझ में ना आए, बहुत इजी सा टॉपिक है। आइए इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और वीडियो को खत्म करते हैं। व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ ऊप है, जो कि आपके क्लास की इंटरनल इंप्लीमेंटेशन को हाइड कर देता है, या किसी और ऑब्जेक्ट या वो लोग जो आपकी इंफॉर्मेशन को देख सके उनके लिए ये तमाम चीजें इंटरनल इंप्लीमेंटेशन हाइड हो जाती हैं। इस कॉन्सेप्ट को इनकैप्सुलेशन कहते हैं। इनकैप्सुलेशन अचीव होती है प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू। तो आप अपनी क्लास में प्राइवेट का एक्सेस मॉडिफायर का इस्तेमाल करके अपनी प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। अब प्राइवेट कर दिए तो इसका मतलब ये कि कोई भी क्लास उसको एक्सेसिबल नहीं कर सकती, लेकिन मुझे अपनी उस फील्ड के अंदर डेटा तो पुट करवाना ही है, तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए प्रॉपर्टीज बनाऊंगा। प्रॉपर्टीज कैसे बनती है, यूजिंग गेटर एंड सेटर। तो प्रॉपर्टीज बनाने के लिए आप एक्सेस मॉडिफायर लगाते हो, उसके बाद आप उसकी डेटा टाइप की ये प्रॉपर्टी किस टाइप की होगी, एंड देन उसके बाद आप उसका नाम रखते हो, जो नाम आप अपनी मर्जी से रखना चाहो।
इसके अंदर आपके पास दो गेटर सेटर कॉल होते हैं। गेट क्या करता है, आपकी वैल्यू को लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सेटर वैल्यू को सेट करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें फायदा ये होता है कि आप सेट कराने के साथ साथ वैल्यू उस प्रॉपर्टी में क्या लगा सकते हो, वैलिडेशन भी लगा सकते हो। फौरन ही चेक हो गई आपकी वैलिडेशन कि भाई आया, आपने डेटा सही से पुट किया भी है या नहीं पुट किया। इस तरह आपकी इनकैप्सुलेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। किसी का कोई सवाल है इनकैप्सुलेशन के रिगार्डिंग? जी सर, कोई चीज समझ में नहीं आई इसमें? आगे? जी सर। जी। जी इधर। जी खजर साहब। सर मेन का मेथड पूछ रहे थे, एक ही दफा बनता है जैसे सर एक प्रोजेक्ट में वन टाइम, वन प्रोजेक्ट सिंगल प्रोजेक्ट एक दफा, वो कहीं पर और जो क्लास यूज करनी है उसका यूज का वो लगा के क्लास में सब यूज कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। यूज करके उसके मेथड उसमें मेल के मेथड में यूज करना फिर आपका कोई मेथड सर यूज मतलब ये ये सिस्टम यूज किया हुआ सर मैंने तो। अब इसमें मैं कोई और सी अगर किसी और क्लास को यूज करना है तो आप उसको यहाँ पर नेम स्पेस बास, इसे नेम स्पेस कहते हैं। मेल के मेथड में उसका ऑब्जेक्ट बना के हाँ बिल्कुल ऐसे ही, मेन आप कहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट में एक ही होना चाहिए। डन हो गया सर। आई होप आपको अच्छे से इनकैप्सुलेशन समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।